यस। थैंक यू सो मच सर, मेरे को मौका देने के लिए अगेन, एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अब अपने आगे बढ़ते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग बस खाली चैट बॉक्स में बता दो कमेंट करके आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन कौन से सिटी से हो, स्टेट से हो, रिप्लाई करो ताकि लोग को समझ में हमारी टीम कितनी बड़ी हो चुकी है ग्लॉसी मीट की, है ना। बहुत बढ़िया लोग लिख रहे हैं, मुंबई, कोलकाता, कोलकाता, झारखंड, कोलकाता, हावड़ा, रीवा, कोलकाता, झारखंड। शायद बहुत लोग शायद नेपाल से भी कनेक्टेड है यहाँ पे, मुझे पता है। काठमांडू, नतीबपुर, चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोग देख पा रहे हैं अभी बहुत लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी से, स्टेट से, इवन डिफरेंट कंट्री से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं ना, नेपाल से, बांग्लादेश से, शिमला से मैम यहाँ पे है। तो हमारी टीम कितनी ग्रो करी है समझ में को आ चुका ऑलरेडी, है ना। अपने आगे बढ़ते हैं। आप लोग मेरे को बताओ कमेंट करके यहाँ पे कि टॉपिक क्या आज का, फटाफट। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत वास्ट टॉपिक है आज का और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर सर जैसे बता रहे थे, अगर आप ये सीख जाओगे तो आपका जितना भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगा कहीं ना कहीं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बहुत बढ़िया, एकदम सही बात है। चलो, अब सिंपल सा बात है, ये टॉपिक उनके लिए रिलेवेंट रहेगा, उनके लिए सही रहेगा जो काम करते होंगे। जो काम ही नहीं करेंगे उनके लिए बकवास हो जाएगा, क्योंकि उनको कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। दिक्कत उनको आता है जो लोग काम करते हैं, राइट। ऑब्जेक्शन उनको ही आता है। तो अपने स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। पहला चीज जो मैं आपको बोलूंगा बिफोर स्टार्टिंग या स्टार्ट करने के बाद, नोट्स बनाना है यहाँ पे। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप देख पा रहे हो मेरे पास नोट्स है यहाँ पे, मैं उसको देख के बोलने वाला हूँ। तो काइंडली मेक नोट्स, ठीक है, ये आपको आगे हेल्प करेगा, पहला चीज। और दूसरा चीज यहाँ पे ये है, हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना कैसे होता है, कुछ सिंपल सा पॉइंट्स है। जब भी किसी से आप डील करने जाते हो, वो आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा होता है। ये आता कब ऑब्जेक्शन, प्लान शो, आप उसको इन्वाइट कर चुके हो, अब प्लान दिखा रहे हो, प्लान दिखा चुके हो, अब बात आता है क्लोजिंग का। जब उसको आप बोलते हो आईडी बनवा लो, प्रोडक्ट्स परचेस कर लो, तब प्रॉब्लम्स आते हैं। लोग बोलते हैं पैसे नहीं है, ये पापा मना कर रहे हैं, ये टाइम नहीं है, कुछ भी लोग बोलते हैं आपको, ऐसा हो सकता है। तो आपको हमें करना क्या, बात समझना, सिंपल सी चीज है। पहला बात, आपको उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं करना है। लोग बहुत बड़ा गलती करते हैं यहाँ पे, आपको आंसर नहीं करना है, उसे क्वेश्चंस घुमा के पूछना है। एक बहुत अच्छा इसका हम लोग बोलते हैं क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। एग्जांपल लो, आपसे पूछा जाता है, आपको बोला गया कि पापा पैसा नहीं है, सिर्फ सिंपल सी बात समझना। तो आपको ये नहीं बोलना कि सोल्यूशन नहीं देना है कि पैसा नहीं है तो क्या करना है। आपको जब भी कुछ पूछा जाए ना, क्वेश्चन पूछा जाए, आपको करना क्या है, उसका क्वेश्चन घुमा के पूछना है। इससे क्या होता है, जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना, तो आपको समझ में आता है सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो जब भी आप लोग कुछ आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन वगैरह ना, तो आपको करना क्या है, आपको रिप्लाई नहीं करना, आपको आंसर रिप्लाई नहीं करना, आपको करना क्या है, उससे आपस से क्वेश्चन पूछना है। कभी भी आपको आंसर देने मत जाना कि हम तुमको सोल्यूशन बता रहे हैं, ये काम कर लो, ऐसे कर लो, नहीं, वो मानेगा ही नहीं। आपको करना क्या है, उससे इन रिटर्न क्वेश्चन पूछना है। एग्जाम्पल आपसे कोई पूछा आपका नाम क्या है, तो आप क्या पूछ लिए कि आपका नाम क्या है। एग्जाम्पल समझा रहा है खाली यहाँ पे, समझना बात को, आपको आंसर नहीं करना कोई चीज को लेके। वरना क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लोग बात पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, हमेशा कभी आपको आंसर नहीं करना है, उसको रिप्लाई नहीं करना। आपको करना क्या है, उससे आपस से क्वेश्चन पूछना है, रिप्लाई करके उसका आंसर में, पहला चीज। सेकेंड पॉइंट आप लोग लिख लो, दैट इज आपको एक सिंपल से बेसिक टेक्निक अप्लाई करना है हर एक क्वेश्चन का आंसर करते समय, दैट इज फील फेल्ट फाउंड। लिख लो आप लोग, फील फेल्ट फाउंड। और ये बहुत ही यूनिवर्सल टेक्निक है, जो कि हर एक आदमी जो कि मार्केटिंग लाइन में है, नेटवर्क मार्केटिंग हुआ, कोई भी काम करता हो, कोई बिजनेस करता हो, वो भी यूज करता है चीज। लिख लो, फील फेल्ट फाउंड, फील फेल्ट फाउंड। अब इसका मतलब क्या होता है वो लिखो आप। फील का मतलब क्या होता है, महसूस करना, मतलब क्या, रियलाइज करना। वो जो भी बोल रहा है ना, आपको एग्जाम्पल लो, आपसे बोला कि पैसे नहीं है आपके पास, तो क्या बोलना आपको यहाँ पे, सर आप एकदम सही बोल रहे हो। आपको ये नहीं बोलना कि यार तुम तो बहुत पैसा वाला आदमी है, पैसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं, नहीं। अगर वो आपको बोल रहा है पैसा नहीं है मेरे पास, तो क्या बोलना आपको, सर या मैम एकदम सही बोल रहे हो आप। इसको बोलते हैं फील करना, उसके प्रॉब्लम को रियलाइज करना, महसूस करना। जब तक आप उसको रियलाइज नहीं करोगे, आप उसका आंसर दे नहीं पाओगे। तो पहला स्टेप क्या होता है, प्रॉब्लम को रियलाइज करना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या होता है, फेल्ट। इसका मतलब क्या होता है, आप उसके प्रॉब्लम को रियलाइज तो कर चुके हो, फील तो कर चुके हो, अब उसको बताना है। क्या बताना है कि सर मेरे साथ भी सेम इशू था। अगर आपके साथ सेम इशू नहीं था तो झूठ नहीं बोलना, जिसके साथ था उसका बता देना। पक्का आपकी टीम में कोई ना कोई लोग ऐसे होंगे जिसके पैसे का दिक्कत था, जिनके पेरेंट्स मना किए थे, तो उनका बोल देना। पहला पॉइंट क्या था, फील, दैट इज महसूस करना, रियलाइज करना कि सर आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। दूसरा क्या होता है, फेल्ट। मतलब क्या होता है फेल्ट का, आपको यहाँ पे उनको सोल्यूशन देना, बताना है। बताओगे उसको क्या,
कि सर सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी था या मेरे टीम में इन लोग के साथ था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फाउंड। फाउंड में करना क्या है, आपको उसका सोल्यूशन देना है कि सर मेरे साथ, आप एकदम सही बोल रहे हो, मेरे साथ भी सेम इशू था और मैंने ये किया। एग्जाम्पल लोग पूछा आपसे कि पैसे का दिक्कत है तो क्या करें, तो आप क्या बोलोगे, सर मेरे साथ भी सेम इशू था, मैंने आप जो मेरे साथ भी सेम इशू था, आप एकदम सही बोल रहे हो, मेरे साथ भी सेम इशू था और मैंने ये काम ऐसे किया। तो इससे क्या होता है, वो आदमी बात आपका मानने के लिए रेडी होता है। अब सिंपल सा पॉइंट्स है, आप लोग लिख लिए ना, आप रिप्लाई कर दो मेरे को प्लीज, यस या नो से। फील, फेल्ट, फाउंड का मतलब, फील का मतलब होता है कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, रियलाइज करना, दैट इज महसूस करना, क्या बोलना, उसका मतलब ये होता है, अगेन मैं बता रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। फेल्ट मतलब बताना उसको कि सेम चीज मेरे साथ भी था। और फाउंड मतलब आपने क्या सोल्यूशन ढूंढा, उसको सजेस्ट करना आपको। क्लियर। और अपने आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के पार्ट में। जब लोग प्लान दिखाते हैं एक दूसरे को प्लान दिखाया, तो क्वेश्चन आता क्या है लोगों के पास, कुछ देखना। आप जो काम करते हो ना, गारंटी बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ ना, गारंटी 10-12 क्वेश्चन यही सब आते हैं कि पैसा नहीं है, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, या टाइम नहीं है मेरे पास, या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, डाउट होता है बहुत लोगों को। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसको आंसर करना कैसे है। तो मैं कुछ अभी कुछ 11 क्वेश्चन लिखवाऊंगा, प्लीज फास्ट लिखना, उसको कोई आंसर भी लिखवाऊंगा, तो काइंडली उसको नोट करना, और जैसे बता रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे लिखना। आपको एग्जैक्टली सेम वर्ड्स तो नहीं बोलना है, सिंपल सा बात है, पर सिंपल सा बात है ये भी चीज है कि आपको उस फॉर्मेट में बोलना है ताकि लोग बात को समझे आपका। क्लियर, लेट्स मूव अहेड। पहला क्वेश्चन लिख लो आप लोग, लिखो, मैं तो वेस्टिज कर ज्वाइन कर लूंगा, मैं तो वेस्टिज कर लूंगा, पर क्या मैं लोग को ज्वाइन करा पाऊंगा, पर क्या मैं लोग को करा पाऊंगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखना आप लोग, मैं तो वेस्टिज कर लूंगा, पर क्या मैं लोग को करा पाऊंगा, लोग को ज्वाइन करा पाऊंगा। मैं तो वेस्टिज ज्वाइन कर लूंगा, पर क्या मैं लोग को ज्वाइन करा पाऊंगा। लोग बोलते हैं ना, बहुत लोग आपको पूछते होंगे क्वेश्चन कि सर चलो ठीक है मैं तो ज्वाइन कर लिया, पर मेरे पास तो कॉन्टैक्ट लिस्ट ही नहीं है, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, या कुछ भी बोलते हैं ना कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ऐसा होता है बहुत बार, मैक्सिमम लोग ऐसा होता है। तो आपको आंसर करना है, क्या उसका आंसर लिख लो आप। आंसर क्या करना है आपको कि सर आप एकदम ठीक बोल रहे हो, सर आप एकदम ठीक बोल रहे हो, आप एकदम सही बोल रहे हो। सर जब जब मैं यहाँ पे स्टार्ट किया था ना काम करना, जब मेरे को प्लान दिखाया गया था, सेम क्वेश्चन मेरे साथ भी आया था, सेम क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया था, क्या कि क्या मैं तो ज्वाइन कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पर क्या मैं लोग को करा पाऊंगा, तो क्या मैं लोग को ज्वाइन करा पाऊंगा। आप ऐसे बोलना, और फिर उनसे एक बात पूछना कि सर एक बात मेरे को बताओ, अगर आप वेस्टी ज्वाइन कर रहे हो तो आप ज्वाइन कर क्यों रहे हो। वो क्या बोलेगा आपको कि मैं वेस्टी ज्वाइन कर रहा हूँ किस लिए, पैसा कमाने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। लोगों को आंसर करेंगे पक्का, सिंपल सा बात है। तो बोलना क्या यहाँ पे कि सर एक बात आप मेरे को बताओ, जब आप वेस्टी ज्वाइन कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, तो क्या आपके जो फ्रेंड है, कि जो आपके दोस्त है, जो आपके रिलेटिव है, आपके जो नेबर है, क्या उनको पैसा नहीं कमाना, क्या उनको नॉलेज नहीं चाहिए, क्या उनको अपना लाइफ बेटर नहीं करना है। सोचो, तो क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली करना है। सर एक बात मेरे को बताओ, जब आपको सेम चीज करना है और आपको लगता है कि कोई वेस्टिज की प्लेटफॉर्म से मिल रहा है, तो क्या उनको नहीं चाहिए होगा, उनको भी चाहिए होगा। तो जब आप करोगे तो वो क्यों नहीं करेंगे। क्लियर हुआ क्या बोले आप, आपने क्या बोला, सिंपल सा बात बोला यहाँ पे, पहला पॉइंट नंबर 1 कि सर आप जो भी बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो। जैसे जो बात आप सोच रहे हो ना अभी फिलहाल कि मैं लोग को ज्वाइन करा पाऊंगा या नहीं करा पाऊंगा, सेम इशू जब मैं यहाँ पे आया था ना प्लान देखने के बाद, मेरे माइंड में सेम थॉट्स आया था कि मैं तो ज्वाइन कर लूंगा, तो मैं क्या लोग को ज्वाइन करा पाऊंगा। तो अब मैंने फिर एक क्वेश्चन पूछा अपने आप से कि जब मैं वेस्टिज ज्वाइन कर रहा हूँ नॉलेज लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लाइफ को बेटर करने के लिए, तो क्या जो मेरे रिलेटिव है, मेरे पड़ोसी है, मेरे जो रिश्तेदार है, क्या उनको अपनी लाइफ को बेटर नहीं करना, उनको पैसे नहीं कमाने, उनको नॉलेज नहीं चाहिए। मेरे पास आंसर ये आया कि उनको भी पैसे कमाने हैं, उनको भी नॉलेज चाहिए, उनको भी लाइफ में बेटर करना है, ग्रो करना है। और अगर ये वेस्टीज से मिल रहा है तो वो लोग भी कर लेंगे। उनको एग्जाम्पल देके समझाना कि सर एक बात मेरे को बताओ, अगर एक एप्पल खाते हो, एक एप्पल आप खा रहे हो और आपको मीठा लग रहा है, आपने एक एप्पल खाया, आपको एप्पल मीठा लगा, तो जब वही वही सेम एप्पल अगर दूसरा किसी को खिलाओगे, दूसरे किसी को खिलाओगे आप, तो उसे कैसा लगेगा। अगर आपने एक एप्पल खाया, आपको अच्छा लगा, आपको मीठा लगा, अगर वही सेम एप्पल आप किसी और को खिलाते हो, तो उसे कैसा लगेगा, कड़वा, ऑब्वियसली नहीं, मीठा ही लगेगा। सिंपल सा बात है।
सर सिंपल सा बात है, जब यहाँ पे जब आप वेस्टी ज्वाइन कर रहे हो और आपको लगता है कि वेस्टी से पैसा कमा सकते हो, आप नॉलेज गेन कर सकते हो, आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो, तो वो भी ग्रो कर जाएंगे सर। सबको ग्रो करना है तो वो लोग क्यों नहीं करेंगे सर। यहाँ पे सिंपल सी चीज यहाँ पे क्या है आपको समझाना कि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में प्लान नहीं दिखाना, आपको लोग को कन्विंस नहीं करना, आपको लोगों को सिर्फ इनवाइट करना है। आप इनवाइट करते हो, आपके बिहाफ में हम लोग प्लान दिखाएंगे, हम लोग समझाएंगे, हम लोग कन्विंस करेंगे उसे उन्हें। ऐसे करते करते फिर टीम में 1 2 3 लोग आएंगे, फिर उनसे टीम बनेगी, फिर करते करते जब टीम में 50 लोग हो जाएंगे, फिर आपको भी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आप जब सीख जाओ तो आप कर लेना। सिंपल सा आंसर है। क्लियर हुआ? रिप्लाई कर दो। यहाँ पे किसी से फाइट नहीं करना कि नहीं नहीं क्यों नहीं करना या क्यों नहीं कर पाओगे, नहीं बोलना, ऐसे ही आंसर करना है। आपका सोल्यूशन मिल गया कि अगर आप एक एप्पल खाते हो, आपको मीठा अगर लगता है, दूसरे को मीठा ही लगेगा, तो फिर क्यों सोचना। क्लियर है? दूसरा पॉइंट लिख लो, दूसरा क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं आप लोग से, एंड आई एम डैम श्योर जो आप लिख रहे हो ना यहाँ पे, जो भी आप सुन रहे हो, इसके बाहर कोई भी कुछ बोलेगा नहीं आपको, इतना गारंटी है। आप लोग देख लेना, जो काम कर रहे हो पक्का ऐसे ही होता होगा। सेकंड पॉइंट लिख लो। अब बहुत लोग बहाना देते हैं, क्या बोलते पता है आपको? मेरे पास लोग ही नहीं है। क्वेश्चन लिख लो, मेरे पास लोग नहीं है। मेरे पास लोग नहीं है। बहुत लोग बोलते ना, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, कॉन्टैक्ट लिस्ट ही नहीं है मेरे पास, तो मैं लोग से बात ही नहीं करता हूँ, लोग को जानता ही नहीं हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं। अब इसका रिप्लाई कैसे करना है वो लिख लो। क्या लिखना? वापस से क्या करना है? फील फेल्ट फाउंड। क्या फील करोगे? सर आप जो बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो, आप जो भी बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो। जब मैं यहाँ पे प्लान देखा, जब मैंने भी ज्वाइन किया था, जब मैंने को प्लान दिखाया गया, मेरे पास भी सेम क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था। क्या आया था? मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मैं कैसे काम करूंगा, मैं कैसे कामयाब बनूंगा, यहाँ तो लोग को ज्वाइन कराना पड़ता है। समझ में आया? तो क्या करना है सर? एक बात फिर उनसे पूछना, एक बात फिर मैंने क्या किया सर, मैंने अब क्या किया, हमने फील क्या किया, फील यहाँ पे क्या किया कि सर आप जो बोल रहे हो तुम सही बोल रहे हो, आपने फील कर दिया। अब फेल्ड क्या किया यहाँ पे कि सर जो प्रॉब्लम आपको आया था वही सेम प्रॉब्लम मेरे को भी आया था जब मैं ज्वाइन किया था यहाँ पे, कि मैं मेरे पास लोग ही नहीं है, मैं कैसे काम करूंगा। सर फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने आप एक सवाल पूछा। आपको एक स्टोरी में समझाना है उसे, क्या कि मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा। क्या पूछा? कि अगर मेरे को हर एक नाम लिखने का, अगर मेरे को हर एक नाम लिखने का 500 रुपए मिले, इफ आई गिव यू 500 रुपीज फॉर राइटिंग एवरी नेम, फॉर राइटिंग ईच नेम, अगर आपको हर एक नाम लिखने का 500 रुपया मिले, तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे कि आप 500 नाम कितने देर में लिख दोगे। तो मैंने अपने से सवाल किया कि अगर मुझे 500 रुपया मिले हर एक नाम लिखने का, तो मैं 500 लोगों का नाम कितने देर में लिख दूंगा। तो मेरे पास सवाल आया, मेरे पास जवाब आया शायद 10 मिनट में, 15 मिनट के अंदर मैं शायद 500 लोग का नाम लिख दूंगा। तो जब मेरे से पूछा गया कि जब मैं 500 लोग का नाम 15 20 मिनट लिख सकता हूँ, तो वही तो आपके गेस्ट है ना, वो जो आपके लोग है जिसको इनवाइट करना है वेस्टिज के अंदर, और करना ही क्या है, सोचो। अब बहुत लोग बहाना भी देते हैं आपको यहाँ पे कि मेरे पास लोग नहीं है, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। तो मैं आपको ये डेटा बता रहा हूँ कि बाई द एज ऑफ 18, आपके 18 साल जब जब आप होते हो ना, आप कम से कम, बता रहा हूँ मैं आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप कम से कम 1800 से 2000 लोग को जानते हो। वो मे भी आप किसी से मिले होंगे, किसी को कभी कांटेक्ट नंबर सेव किया होगा, मे भी आपके माइंड में नहीं है किसको जानते हो नहीं जानते हो, आपके पास कांटेक्ट नंबर नहीं होगा, पर बाई फेस और बाई समथिंग आप उसको जानते होंगे, आपको याद हो या नहीं। उसको ये रिप्लाई करना कि सर अगर आप 500 लोगों का नाम, अगर 500 लोगों का नाम 500 रुपया मिलने से, हर एक नाम लिखने का 500 रुपया को मिलता है, तो अगर 500 लोगों का नाम 15 20 मिनट लिख सकते हो, तो सिंपल सा बात है, फिर लोग इनवाइट भी कर सकते हो, है ना। तब कोई बात बोलना कि जब मैंने क्या किया, अपने आप से सेल्फ क्वेश्चन ये किया कि अगर मैं 500 लोग को नाम, 500 लोग का नाम अगर 500 रुपये में लिख सकता हूँ हर एक नाम का, तो फिर मैं तो आराम से काम कर सकता हूँ। कॉन्टैक्ट लिस्ट ही लिस्ट है, बस लोग बहाना देते हैं। तो एक्सक्यूज नहीं देना है सर कि लोग नहीं है या कुछ भी है, राइट। अगर हम लोग को लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो एक्सक्यूज नहीं देना कि लोग नहीं है ये नहीं है। लोग बहुत है सर, लोग बहुत है ढूंढने के लिए, काम करने के लिए। मेन बात है आप उनके पास जाते हो, बताते हो या नहीं बताते हो, मैटर ये करता है। एक्चुअली बहुत लोग, सबके टीम में ऐसा होता है, लोग नए ज्वाइन करते हैं ना, तो लोग 100 लोग का लिस्ट बनाते हैं, 200 लोग का लिस्ट बनाते हैं, और खाली लिस्ट बना के छोड़ देते हैं, उनको इनवाइट करते ही नहीं है। क्यों? सर ये मेरे क्या बोलते हैं रिलेटिव है तो करेगा ही नहीं, ये मेरा दोस्त है, ये कुछ और काम करता है, तो इसको ये दरकार नहीं है इस फील्ड का, पैसा ऑलरेडी कमा रहा है, सर ये तो बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई में काम करेगा नहीं, तो काम करेगा कौन, तो ये बताओ ना।
सर ये जो डॉक्टर बनने वाला है ये काम करेगा ही नहीं। आपको कभी भी अज्यूम नहीं करना है यहाँ पे कि कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा। ये शायद आप लोग को भी इशू आता होगा, सर मेरे पास लोग ही नहीं है, बहुत लोग टीम में भी बोलते होंगे आप लोग को, सर मेरे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट ही खत्म हो गया। सर इंस्टाग्राम है, फेसबुक पे आप हर दिन इतने लोग से ट्रैवल कर रहे हो, बस में, ऑटो में, नंबर निकाल लो। मेन बात है जानते तो हो लोगों को पर बोलते नहीं हो। क्या करना है, को बोले, कोई गेस्ट बोलता है आपको क्या कि सर लोग नहीं है, तो पहले क्या करना है, फील करना है एकदम सही बोल रहे हो। दूसरा चीज फेल्ट करना है क्या कि सर जब मैं भी यहाँ पे आया था मेरे पास सेम इशू था कि मेरे पास भी लोग नहीं थे, मेरे को लगता था मेरे पास लोग नहीं है। तो मेरे को जो प्लान दिखाया था ना, मेरे से पूछा सिंपल सा बात कि आप मेरे को बताओ, अगर आपको 500 रुपए का नाम, 500 रुपए मिले हर एक नाम लिखने पे, तो आप 500 लोग का नाम कितने देर में लिख दो? एंड आंसर वॉज सिंपल, 15 मिनट के अंदर। तो जो मैं 500 लोग का नाम लिख सकता हूँ तो वही तो मेरे गेस्ट है ना। अगर आपको एक्सक्यूज देना बात अलग अलग है, तो आप समझा दोगे, आंसर मिल गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कभी भी ना आंसर नहीं कर रहा हूँ। सर थोड़ा वेट कर लो, अगर हड़बड़ी मत करो कि नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कुछ समझा रहा हूँ, आपके अच्छे के लिए समझा रहा हूँ, शायद मेरा भी टाइम लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बात समझना, आपको यहाँ पे क्या चीज है कुछ बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है सब। मैं कभी भी इसको आंसर नहीं कर रहा हूँ कि नहीं तुम्हारे पास लोग है, फोन निकालो, ये करो वो, कभी भी नहीं। मैं उसको क्वेश्चन के थ्रू काउंटर कर रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको 500 रुपया मिले हर एक नाम लिखने का, तो आप 500 लोग का नाम कितना देर में लिख दोगे? ये क्वेश्चन मैं स्टोरी में सुना है कि मुझे ये क्वेश्चन मिला था, जबकि मैं उसे पूछ रहा हूँ। वो क्या बोलेगा 15 मिनट 20 मिनट के अंदर। तो मैं उसको आंसर नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इसी को बोलते हैं कभी भी आंसर मत करना, फोन निकालो, कॉन्टैक्ट निकालो, ये नहीं, डायरेक्टली बोलो। आप उससे क्वेश्चन पूछो घुमा के, एंड आई एम श्योर आपको रिजल्ट मिलेगा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप। बहुत लोग इशू देते हैं क्या, सर टाइम ही नहीं है मेरे पास, तो मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो खुद का बिजनेस चला रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई करता हूँ, मैं तो अभी एग्जाम दूंगा, इसका उसका टाइम ही नहीं मेरे पास, मैं कैसे काम कर लूँ? ऐसा होता है ना। ठीक है, अब करना क्या है, इसके लिए भी सेम काम करना है आपको। पहले क्या करना है, फील फेल्ट फाउंड, अगेन सेम बात। सर एकदम सही बोल रहे हो आप जो बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो सर। सर जब मैं भी यहाँ पे आया था ना, जब मुझे भी प्लान दिखाया गया था, तो मेरे माइंड में भी सेम चीज आया था कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मेरा तो 9 to 5 जॉब है, मैं तो खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं टाइम ही नहीं मेरे पास, तो मैं कैसे काम करूंगा? पर सर एक बात मैं पूछता हूँ आपसे, सर जिनके पास टाइम नहीं होता है, आप मुझे क्वेश्चन पूछना, बात मेरे को बताओ सर। और फिर ना मेरे अपलाइन, आप ऐसे बोल सकते हो, मेरे जो अपलाइन है ना, मेरे से एक सवाल पूछे थे, वो आपको मैं पूछ रहा हूँ, अब क्या बोलोगे? सिंपल सवाल यहाँ पे कि सर एक बात आप मेरे को बताओ, जिनके पास टाइम नहीं होता है, जिनके पास टाइम नहीं होता है, वो आदमी लोग कैसे लोग होते हैं, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल? तो क्या बोलेगा, सक्सेसफुल, सिंपल सा बात है। जो लोग खाली बैठे हैं वो लोग तो कुछ करते नहीं है, और जिनके पास टाइम में कुछ काम कर रहे हो, पक्का पक्का एकदम श्योर है, जिनके पास टाइम नहीं होता है वो लोग कुछ काम कर रहे होंगे, मतलब लोग कामयाब है अपने फील्ड के अंदर। तो सर अब क्या हुआ, इससे मतलब क्या हुआ, सिंपल सा बात, आप उसको ये दिखा रहे हो कि आप सक्सेसफुल ऑलरेडी हो, आप अपने फील्ड में ऑलरेडी कामयाब हो। वो आपको बात मान लिया, किसी की तारीफ कर दी, तो क्या तारीफ करने से क्या होता है, तारीफ करने से वो आदमी खुश हो जाता है। आप क्या बोल दिए, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल तो हो। पर सर एक बात आप मेरे को बताओ, मेरा सवाल आपसे, क्या जिंदगी में टाइम होना, टाइम ना होना अच्छी बात है या बुरी बात है? क्या बोलेगा? एक बात आपसे पूछता हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ नॉर्मल सा बात, कि आप लोग के पास टाइम नहीं है किसी के पास, तो वो अच्छा बात है खराब बात है? आप पैसे कमा किस लिए रहे हो, फैमिली के लिए, और उनको टाइम दे ही नहीं पा रहे हो, तो फायदा क्या? सोच के देखना, राइट। तो वो बात समझना। अब वो क्या बोलेगा, एकदम बुरी बात है टाइम नहीं दे पाना, सही बात है, वो एग्री कर लिया आपकी बात के ऊपर। अब उस और एक सवाल पूछना कि सर एक बात आप मेरे को बताओ, आपको लाइफ में ग्रो करना है? बोलेगा हाँ एकदम ग्रो करना है। कोई नहीं बोले नहीं ग्रो नहीं करना मेरे को, और पैसे कमाने हैं, बोलना कमाना है। पर सर एक बात मेरे को बताओ, आपको पैसे भी कमाना है, ठीक है, आपके पास टाइम भी नहीं है। टाइम तो कल भी नहीं था आपके पास, टाइम 5 साल पहले भी नहीं था, टाइम आज भी नहीं है। और टाइम, ये बात मेरे को बताओ सर कि टाइम क्या आने वाले 5 साल में आपके पास होगा क्या? जब टाइम कल भी नहीं था, 5 साल पहले भी नहीं था, और आज भी नहीं है, तो क्या आने वाले 5 years के बाद आपके पास टाइम होगा? वो क्या बोलेगा, सोचेगा, एंड आंसर विल बी ऑब्वियसली नो। क्या बोलेगा, नहीं है। फिर आप मेरे को बताओ, आपको कामयाब भी बनना है, पैसे भी कमाने हैं, और टाइम भी नहीं है आपके पास, तो कैसे होगा सर? लोग बोलेंगे ना कि पैसे कमाने हैं, टाइम भी नहीं है। और सर एक बात बताऊं,
अब आप उससे सिंपल सा क्वेश्चन पूछना, आप मेरे को प्लेटफॉर्म बताओ सर कि जहाँ पे आप विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम, बिना टाइम लगाए पैसा कमा सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। तो लाइफ में ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म आज तक मैंने तो नहीं देखा कि जहाँ पे बिना टाइम लगाए आप आगे बढ़ सकते हो। ये मेरा ओपिनियन है, ये को बोलने नहीं बोला मैं। तो वो क्या बोलेगा, पॉसिबल नहीं है सर। आपके पास यही एक ऑप्शन है, वेस्टीज। यहाँ पे आपको ना 10 से 10 काम नहीं करना, आपको 10 घंटे काम नहीं करना, आपको 8 घंटे काम नहीं करना। आप इसको पार्ट टाइम भी शुरू कर सकते हो अपने पढ़ाई के साथ। जो पढ़ाई कर रहे हो, सिंपल सा बात सर, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको ग्रो करना है, तो आपके समय 2 आवर्स होंगे ना, जॉब करते हो तो 2 घंटा कम से कम होगा। आप उस काम को करते करते भी साथ में 2 घंटा को बिल्ड कर सकते हो। उस साथ में 2 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के ना, उस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आवर्स के अंदर ना आप इसको बिल्ड कर सकते हो। और जब आपका पैसा आना चालू हो जाएगा ना सर, जब आप बहुत पैसे कमाने लग जाओगे यहाँ से, तो आप आराम से इसको फुल टाइम करना। क्या इशू की बात है, समझ में आया? तो आप इसको ऐसे आंसर कर सकते हो। पहले क्या किया आपने, फील फेल्ट फाउंड। क्या बोला आपने पे कि सर एकदम सही बोल रहे हो आप। और अब ऐसा बात, अगर कोई आदमी बोलता है कि टाइम नहीं है, तो वो जेन्युइन कारण हो सकता है, वो कहीं और बिजी हो सकता है। वो ये नहीं बोला कि नहीं तू झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, तू घूमते रहता है, नहीं, एकदम सही बोल रहे हो। जब मैं यहाँ पे आया था, मेरे पास सेम इशू था। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, शायद कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है। टाइम आपके पास भी कभी ना कभी नहीं था। पर फिर उनको बताओ कि आप यहाँ पे कैसे चालू किए, क्या किया आपने। पूछा कामयाब बनना है, बोलना बनना है। आप उनसे क्या पूछे कि आप मेरे को बताओ, टाइम होना अच्छा बात है कि खराब, टाइम नहीं होना अच्छा बात है कि खराब बात है। वो बोलेगा खराब बात है। फिर उससे पूछो कि 5 साल पहले के पास टाइम था, बोलेगा नहीं। आज टाइम है, नहीं। क्या आने वाले 5 ईयर्स बाद आपके पास टाइम होगा? वो क्या बोलेगा, नहीं होगा। सर क्या करोगे फिर आप आगे कैसे ग्रो करोगे? सर ये वेस्टीज प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पे आप 2 घंटा भी स्टार्ट करते हो ना काम करना, और आराम से बिल्ड करते हो ना, और सिंपल सा बात है सर, आने वाले 5 ईयर्स के बाद आपके टाइम ही टाइम होगा सर। फाइनेंशियल फ्रीडम भी होगा, पैसे भी कमाओगे आप, और आपके पास टाइम फ्रीडम भी होगा, राइट? आप उसको ऐसे बोलोगे तो श्योरिटी का बात है, वो काम करेगा आपके साथ। और देखो, आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ ना, देखो ऐसा नहीं कि आप 10 लोग पे लगाओ, 10 के 10 ज्वाइन कर ले, मे भी करे, मे भी ना करे। अब मैटर ये करता है कि आप उसको बोलते कैसे हो। अब आप जाके उसको आराम से बोलोगे तेरे पास टाइम नहीं है, अच्छा सही बोल रहा है, मेरे पास भी टाइम नहीं था। आप उसको ऐसे बोल रहे हो, तो कभी भी नहीं होने वाला काम। मैं लिखवा तो दे रहा हूँ, पर आप कैसे बोलते हो, टोन कैसा होता है आपका, मैटर वो करता है। एंड आप कैसे उसके पॉइंट तक समझाते हो। आपको पॉइंट से नहीं बोलना है, पर वो क्या काम करता है उसको कैसे रिलेट करते हो, कैसे समझाते हो, मैटर वो करता है। तो पॉइंट्स को लिखना, और जब बोलने जाओगे, इससे बात करने जाओगे ना, तो अकॉर्डिंग टू पर्सन बात करना। अब उसका इशू टाइम का ही है, पर टाइम क्यों नहीं है उसको खोजो कम से कम पहले। तो वो चीज रखना, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो आप लोग। क्या था क्लियर? आप लोग को रिप्लाई कर दो प्लीज, यस या नो, फटाफट। चलो यस सर, मेरे पास रिप्लाई आ गया, थैंक यू सो मच। अपने आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लो। पैसे नहीं है, बहुत लोग बहाना भी देते हैं यहाँ पे, पैसे ही नहीं है, राइट? बहुत लोग बोलते हैं पैसे नहीं है। तो लिखो कैसे आंसर करना है। पहला पॉइंट अगेन क्या करना है, फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड। फील क्या होता है, सिंपल सा बात है। फील क्या मतलब क्या है सर, आप जो बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो। हो ही सकता है यार किसी के पैसे का इशू हो, कोई खराब बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, किसी के पेरेंट्स पैसे नहीं दे रहे होंगे, किसी के कुछ और कोई पैसे नहीं दे रहे होंगे, तो क्या बोलना है सर, एकदम सही बोल रहे हो आप, गलत नहीं हो, ठीक है, एकदम सही बोल रहे हो। फिर क्या करना है, फेल्ट करना है। कैसे फेल्ट करोगे? सर आप जो बोल रहे हो एकदम ठीक बोल रहे हो। जब मैं भी यहाँ पे आया था ना, तो मेरे पास भी सेम इशू था। मैक्सिमम लोग अभी यूथ है, स्टूडेंट है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहे हो ही सकता है। मैं सामान क्यों खरीदूं, या सिंपल सा बात, बहुत लोग घर में आता होगा स्टूडेंट लोग के घर पे कि तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, जेन्युइन कारण है, लोग देते नहीं पैसे। तो आप बोल सकते हो, जब मैं भी यहाँ पे आया था, तो मेरे पास भी सेम इशू था, पैसे नहीं थे मेरे पास भी। आपने फील कर लिया, फेल्ट कर लिया, अब फाउंड करना है। तो फाउंड कैसे करोगे? अब आपसे बात पूछना, सर एक बात मेरे को बताओ, यहाँ पे पैसा नहीं है, ठीक है, तो क्या बोलना आपको? सर आपको वेस्टी ज्वाइन करना किस लिए? वो क्या बोलेगा, पैसा कमाने के लिए। तो सर पैसा आपके पास अगर नहीं है, तभी तो काम करना है ना। अगर एक बात सोच के मेरे को आप लोग बताओ, अगर मुकेश अंबानी किसी बड़े, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अगर उसको बोला जाए कि वेस्टी ज्वाइन कर लो, तो क्यों क्यों करेगा? तो करेगा नहीं, राइट? सही बोल रहा हूँ, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा, करोड़ रुपया कमा रहा है, ऐसे समझ लो, वो तो करेगा नहीं ना, अपना खुद का बिजनेस में पैसा कमा रहा है। तो बात समझना आप लोग,
अगर पैसे होते तो क्या को करने बोलता क्या? आपके पास पैसे नहीं थे तो करने बोल रहा हूँ ना। अगर पैसे नहीं है तो कर लोगे, तो पैसा कमा लोगे आप। पॉइंट है, तो क्यों नहीं कर रहे हो? बात समझना। उसको बोलना नहीं है, समझा रहा हूँ खाली। अब क्या बोलोगे आप उसको कि पैसे अगर के पास होते हैं, नहीं होते हैं, तभी तो करने बोल रहा हूँ ना आपको। अगर पैसा होता तो करना ही नहीं होता आपको। आप ऑलरेडी कमा रहे हो कहीं ना कहीं से, तो करना किस लिए? वो फिर बोलेगा बात तो सही है। तो वो बोलना क्या पे, सिंपल सा बात, सिंपल सा पॉइंट बोलना है कि सर एक बात मेरे को बताओ, आप बोल तो रहे पैसे नहीं है, करेक्ट बात है, पर एक बात सोच के बताओ। आपको अगर एग्जांपल लो, आपके घर पे किसी का तबीयत खराब है, उसको बोलना है बात कि सर आपकी तबीयत खराब है, किसी खराब है। अब उसके लिए आपको ना 10,000 चाहिए, आपको उसके लिए 10,000 रुपीज चाहिए, और आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तब क्या करोगे? उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे, उसका इलाज नहीं करवाओगे, या फिर जुगाड़ नहीं करवाओगे? तो क्या बोलेगा? ऑब्वियसली करवाऊंगा, ऑब्वियसली करवाऊंगा। सर एक बात, फिर बात बोलना कि सर आप किसी और का लाइफ बचाने के लिए, आप किसी और का लाइफ बचाने के लिए 10,000 का जुगाड़ करके उसका लाइफ बचा सकते हो, पर अपने ड्रीम्स के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने लाइफ में इनकम बढ़ाने के लिए आप क्या 3,000 का सामान खरीद नहीं सकते हो? अब वो सामान जो घर में लगने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा खरीदना नहीं बोल रहा आपको। साबुन आप बाहर से भी लेते हो, शराब बाहर से भी लेते हो, समझा रहा हूँ खाली आपको। ऐसे बोलना आपको कि सर आप किसी और को बचाने के लिए आप 10,000 का प्रोडक्ट, 10,000 का पैसा जुगाड़ कर सकते हो उसके लिए। पर सर क्या आप मेरे को बताओ, क्या अपने लिए 3,000 का सामान खरीद के अपना एक बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो? सर बात मेरे को बताओ, आप पूछना उनसे, सर बात मेरे को बताओ आप, कि किसी का लाइफ बचाना ज्यादा बड़ा होता है या किसी का लाइफ बनाना ज्यादा बड़ा होता है? लाइफ बचाना ज्यादा बड़ा होता है या लाइफ बनाना ज्यादा बड़ा होता है? आंसर इज लाइफ बनाना। अगर आप किसी आदमी को ना समझा देते हो ना पैसा कैसे कमाना है, लाइफ कैसे लीड करना है, वो आदमी ना बहुत हैप्पी रहेगा, अब वो आपको बहुत, क्या बोलते हैं, आशीर्वाद देगा। सिंपल सा बात है, दैट्स द पॉइंट। अब बहुत लोग भूल जाते हैं इस चीज को। तो आपको ऐसे आंसर करना, आपको ये नहीं बोलना कि पैसा नहीं है तो ऐसे जुगाड़ कर ले, ये कर ले, वो कर ले। नहीं, पहले उनको कंफर्टेबल फील करवाना है। क्या बोल के, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, उनको अप्रिशिएट करो। ठीक है, जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, ताकि वो आपके पॉइंट में आए। वो सही बोल रहा है, झूठ तो कुछ बोल नहीं रहा है। फिर क्या बोलना आपको? सर जब मैं भी ज्वाइन कर रहा था वेस्टीज, जब मैं भी, एक्चुअली ये टॉपिक बहुत लंबा है तो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा फास्ट रहेगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको? फेल्ट लगाना है। सर आप जो भी बोल रहे हो सही बोल रहे हो। यहाँ पे जब मैं अभी यहाँ पे आया था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। और सर आप बताओ, अगर पैसे नहीं है तभी तो करने बोल रहा हूँ ना। अगर पैसे होते तो करने बोलता है क्या आपको? शायद नहीं बोलता, राइट? और आप मेरे को बताओ सर यहाँ पे कि एग्जाम्पल, आपके घर, आपके एरिया में, आपके पड़ोसी में किसी का तबीयत खराब है, एंड उनका डेथ का टाइम आने वाला है, समझना बात को, और उसके लिए आपको 10,000 रुपीज चाहिए, तो क्या करोगे आप? जुगाड़ करोगे या नहीं करोगे? क्या बोलेगा? करेंगे। तो जब आप उसके लिए जुगाड़ कर सकते हो, करना भी चाहिए, नो डाउट, तो क्या आप अपने खुद की करियर के लिए, अपने खुद के लाइफ के बेटरमेंट के लिए आपके 3,000 रुपीज नहीं होगा? तो क्या बोलेगा? होगा। जुगाड़ कर लो, नहीं है तो लाइफ, जिंदगी में किसी का लाइफ बचाना इंपॉर्टेंट है, पर किसी का लाइफ बनाना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लो आप, अगर आप लाइफ खुद का लाइफ बना लोगे ना, तो आप किसी और का लाइफ बाय डिफॉल्ट बचा दोगे, उसको हेल्प करके। ये पॉइंट है, लिख लेना। ठीक है, चलो अपने आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद और पूछ सकते हो आप लोग यहाँ पे, जिससे आपको लाइफ में ग्रो करना है, पैसे कमाने, पैसे नहीं है तो और कोई जरिया आपके पास है क्या जिससे पैसा कमा सकते हो? वो क्या बोलेगा? वो ऑब्वियसली नहीं बोलेगा। अगर बोलता हाँ तो कमा रहा होता ऑब्वियसली। अगर आपको पता कि ऐसे पैसा कमा सकते हो आप, तो कमा रहे होते, काम क्यों नहीं कर रहे होते वहां पे? तो बोलेगा नहीं, नहीं पता मेरे को। बोले सर ये एक जरिया जैसे पैसा कमा सकते हो, और यहाँ पे बहुत लोग ने ये जगह से इतना पैसा कमाया है। बस हो गया। आपको ऐसे आंसर करना है। अब बस एक बात ध्यान रखना, आप क्या बोलते हो मैटर नहीं करता, आप कैसे बोलते हो मैटर करता है। तो मैं लिखवा तो दे रहा हूँ, पर इसको कैसे यूज करोगे मैटर ये करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। अब और लोग क्या बोलते हैं सुनना। वेस्टीज देख लिया, फ्रेंड को बताऊंगा, वो करेंगे तो मैं भी करूंगा। लिख लो।
वेस्टीज देख लिया, फ्रेंड को बताऊंगा, वो करेंगे तो मैं भी करूंगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अगेन सेम चीज। सर एकदम सही बोल रहे हो आप। और जो मैं यहाँ पे जब प्लान देख रहा था, जब मैं ज्वाइन करने वाला था, मैं भी सेम बात बोला था कि मैं पहले खुद देख लिया हूँ, मुझे अच्छा लगा है, अब मैं जाके फ्रेंड को बताऊंगा, अगर फ्रेंड करेंगे तो मैं करूंगा। मैं भी सेम बात बोला था। तब मुझे एक बात समझाया गया था सर। अब आपको मैं उससे पूछ रहा हूँ, खाली मेरे को बताना खाली कि एग्जाम्पल हो सर, आपको ना एक दुकान खोलना है, आपको एक सपोज करो जूस का शॉप खोलना है। अगर आपको जूस का शॉप खोलना है, अगर आपको जूस का शॉप खोलना है, तो आप मेरे को बताओ पहले आप क्या करोगे। जूस का दुकान खोलोगे, आप लोग रिप्लाई करना मेरे को यहाँ पे, ठीक है। जूस का दुकान खोलोगे, पहला पॉइंट, या फिर पहले कस्टमर्स खोजने जाओगे। रिप्लाई करो फटाफट। चलो रिप्लाई करना प्लीज। चलो रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास, यहाँ पे क्या रिप्लाई आ रहा है, शॉप खोलेंगे, शॉप खोलेंगे। चलो सही बात है, पॉसिबल नहीं है ना कि अगर आप दुकान ही अगर नहीं खोलोगे तो कस्टमर कहाँ से आएंगे, दैट्स द मेन इशू। जो उसका शॉप खोलेंगे। सर एक बात आप मेरे को बताओ, आप यहाँ पे बिजनेस करने के लिए जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि पहले वो आ जाए तो फिर मैं करूंगा, अगर वो करेंगे तो मैं करूंगा। तो आप जब जब आपसे पूछेंगे तू कर लिया, तू ज्वाइन कर लिया, तो क्या बोलोगे, आप झूठ बोलोगे कि नहीं मैं तो कर लिया हूँ, तुम भी कर ले। झूठ आप बोल नहीं पाओगे, आप क्या बोलोगे, मैं नहीं किया हूँ। तो वो क्या बोलेगा, ठीक है मैं भी ये काम करता हूँ, मैं भी किसी को बताता हूँ, वो करेगा तू, मैं भी कर लूंगा। और अगर ऐसे चलते गया तो काम बनेगा कहाँ पे, तो करेगा कौन। सिंपल सा बात है। समझ रहे हो क्या बोलना है आपको, कि अगर आप दुकान खोल रहे हो जूस का, तो पहले आप कस्टमर लाने जाओगे, पहले दुकान खोलोगे। वो क्या बोलेगा, दुकान खोलेंगे। तो एक बात मेरे को बताओ, ये भी तो बिजनेस है ना। अगर आप पहले खुद स्टार्ट नहीं कर रहे हो और आप दूसरे को जाके बोल रहे हो, बता रहे हो, और क्या बोल रहे हो, अगर वो करेगा तो मैं करूंगा, वो क्या बोलेगा, तू किया, तो आप क्या बोलोगे, नहीं मैं तो नहीं किया, तू कर तब मैं करूंगा। तो वो भी क्या बोलेगा, एक काम करता हूँ, मैं भी जाता हूँ किसी को बोलता हूँ, अगर वो करेगा तो मैं करूंगा। तो फिर करेगा कौन। सर आप चालू करो, सपोर्ट करेंगे, ठीक है, कैसे क्या करना बता देंगे, ऐसे बोल के आप समझा सकते हो उनको। ठीक है, उनको आंसर करने मत जाओ कि नहीं नहीं ऐसे मत बोलो, वो समझेगा नहीं, वो ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, रिकॉर्ड नहीं है। आपको क्वेश्चन पूछना उनसे। मैं क्या पूछा उनसे कि जरा आप मेरे को बताओ, अगर दुकान खोलना है तो पहले आप दुकान खोलोगे या कस्टमर लेके आओगे। सिंपल सा फंडा है, वो समझ जाएगा अपने आप बात को। अगर आप समझाने जाओगे तो समझेगा नहीं बात। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड बहुत लोग ये सुनते भी होंगे, राइट। क्या बोलते हैं ये लोग, बहुत लोग बोलते हैं मेरे लेवल का काम नहीं है। क्या बोलते हैं, मेरे लेवल का काम नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि मेरे लेवल का काम नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा ये सब। जिसके पास कुछ नहीं होता वो ये सब काम करता है, ये सब काम हमारे टाइप का नहीं है। भाई टाइप क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आया आज तक कभी। ठीक है, काम तो काम होता है इतना पता है, टाइप का पता नहीं। ठीक है, चलो क्या बोलोगे, इसको भी सेम बात इसको भी बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे, पहला पॉइंट, अगेन सर आप जो बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो। जब मैं अभी वेस्टीज में आया था, जब मुझे ये प्लान दिखाया गया था, मुझे भी ये लगा था कि ये काम मेरे टाइप का है ही नहीं। ये तो वो लोग करते हैं शायद, इनके कुछ नहीं होता, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है, कि मेरे टाइप का है ही नहीं। पर सर जब मैं जब यहाँ पे आया ना प्लान देखने के लिए, फिर मैं ऑफिस वगैरह गया, मैं यहाँ पे बहुत लोग ऐसे देखा हूँ सर, वेस्टीज में ऐसे भी लोग आए सर जिनके टाइप का काम था ही नहीं। बोलेंगे मतलब क्या होता है इसका। सर मतलब सिंपल सा बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे ऐसे लोग हैं सर जिन जो एक टाइम पे ऑटो चलाते थे, कोई बस ड्राइवर था, कोई कंडक्टर था, कोई आंख से देख नहीं पाता था, जिनके टाइप का ये काम था नहीं, जिनके टाइप का ये काम था नहीं। और आज वो लोग ना यहाँ से काम कर करके, वो लोग यहाँ पे काम कर करके ना टाइम अपना टाइप का काम बना लिए सभी जगह, और यहाँ से पैसे कमा रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं। आप यहाँ पे लोगों को एग्जाम्पल दे सकते हो। एग्जाम्पल क्या दे सकते हो कि सर हमारे साथ यहाँ पे आप, आज के टाइम पे वेस्टीज में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो कि सक्सेसफुल नहीं है। अब डॉक्टर की बात कर लो, काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है। ठीक है, अब बात कर लो इंजीनियर का, काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है। अब बात कर लो सीए का, काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है। अब बात कर
लो, ऑटो ड्राइवर का काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, बस कंडक्टर का काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है। मतलब आपको यहाँ पे ना हर प्रोफाइल के लोग मिल जाएंगे जो कि काम करके पैसे कमा रहे, लाइफ में सक्सेसफुल है। तो काइंडली आप उसको उस समय टेस्टिमोनियल दिखाओ। अगर एग्जांपल लो कि वो बिजनेसमैन है, तो उसको दिखाओ कि यहाँ पे इतने सारे बिजनेसमैन थे जो पहले दुकान चलाते थे, तो कपड़ा का शोरूम था, किसी का कुछ और दुकान था, वो लोग आज फुल टाइम वेस्टीज कर रहे हैं। तो ये कभी उनके भी टाइप का काम नहीं था, पर आज वो लोग इसी प्लेटफॉर्म से कामयाब बन गए हैं या बन चुके हैं। तो सर आप क्यों नहीं, कि आपको पैसे नहीं कमाने? चलो ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ फटाफट। ठीक है, सिंपल सा बात, क्या बोलना है, फील फ्री फॉर लगाना है। क्या बोलोगे यहाँ पे आप? पहला पॉइंट, जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो। दूसरा बात, कि सर जब मैं भी प्लान देख रहा था, जब मुझे बताया गया था काम के बारे में, तो मुझे लगता था कि ये मेरे टाइप का काम नहीं है। और सर जब मैं यहाँ पे पूरा देखा लोगों को कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं, जो कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई ऑटो वाला है, कोई दोनों आंख से देख नहीं पाता है। जब मैं यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हर तरह के लोग कामयाब बन रहे हैं, चाहे वो कोई बैकग्राउंड से क्यों ना आते हो, जब वो लोग कामयाब बन सकते हैं सर, तो मैं क्यों नहीं? सर आप लोग को करना क्या, उनका टेस्टिमोनियल दिखाना है। अगर आप स्टूडेंट को दिखा रहे हो, तो शिवम गोस्वामी का, हमारे बहुत टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्योंकि ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं अच्छा खासा, तो उनका टेस्टिमोनियल दिखाओ, उनका वीडियोस दिखाओ। कोई आदमी जॉब करता है, तो प्रवीण सर का वीडियो दिखाओ उनको, उनसे मिलाओ उनको। तो आपको टेस्टिमोनियल दिखाना लोगों को कि देखिए सर, कभी ये काम इनके भी टाइप का नहीं था, पर आज ये लोग इसी फील्ड से इतने इतने पैसे कमा रहे, इतना अच्छा लाइफ लीड कर रहे हैं। क्लियर है? हो गया? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लो आप लोग। और 5 क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट को आता होगा। ठीक है, क्या है? पापा से पूछ के बताऊंगा। पापा से पूछ के बताएंगे, मम्मी से पूछ के बताएंगे, लेडीज लोग बोलती होगी शायद हस्बैंड से पूछ के बताएंगे, जेंट्स लोग बोलते होंगे शायद वाइफ से पूछ के बताएंगे। ऐसा होता होगा, पता नहीं क्या पूछते हैं। आज तक तो कुछ पूछे नहीं, पर अभी पूछते हैं। ठीक है, पूछ के बताऊंगा। राइट, अगेन क्या करना है, फील फेल्ट फाउंड, इसमें भी सेम चीज। क्या चीज? सर एकदम सही बोल रहे हो आप, एकदम पूछो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब मैं भी यहाँ पे आया था ना, मैं भी, मुझे भी लगा था पापा से पूछना चाहिए, पापा से मैं पूछा था मैं भी। पर एक बात मेरे को बताओ, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप आपसे नहीं पूछ रहा, आप मुझसे पूछना कि सर एक बात मेरे को बताओ, आप पापा को बताओगे क्या? आप पापा को बताओगे क्या? क्या बोलेगा? ये बताऊंगा कि आप जो बताए मेरे को? क्योंकि बात बोलना सर, आप मेरे को बताओ कि आपको मैं जब काम बताया हूँ, आपको मेरे को काम बताने में कम से कम 1 आवर लगा है, 1 घंटा लगा है, आधी घंटे लगा है, 45 मिनट्स लगा है। तो आप मेरे को बताओ, आप क्या पापा को जो बताओगे, आप पूरा 1 घंटा बताओगे, आधी घंटा बैठ के बताओगे? बोलेगा नहीं, 5 मिनट में बता दूंगा, 2 मिनट बता दूंगा। सर एक बात मेरे को बताओ, क्या आप 1 घंटे का बात क्या आप 5 मिनट में बता पाओगे पूरा का पूरा? बोलेगा नहीं। तो फिर आप पूछना बताओगे क्या आप? तो बोलेगा यही बताऊंगा कि हम, मैं आता हूँ, मैं सामान खरीदता हूँ, मैं लोग को जोड़ता हूँ, जैसे ऐसे कुछ बोलेगा। बात मेरे को बताना, आप उनसे पूछो कि सर एक बात मेरे को बताओ, क्या आप बताओगे, समझ जाएंगे क्या बात को? अगर आप 1 घंटे का बात को 5 मिनट में बताओगे कि लोग को लाना पड़ता है, उसको ढूंढना पड़ता है, क्या होता है, कैसे होता है, समझ जाएंगे? तो क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली समझ नहीं पाएंगे। या समझ के कुछ और भी परसीव कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए उनको बताना, एग्जाम्पल लो आपने एक मूवी देखा, एग्जाम्पल लो आपने एक मूवी देखा, आपको मूवी अच्छा लगा, आप पूरा 3 घंटा मूवी को एंजॉय करके आए हो, और आप जाके अपने फ्रेंड को बताते हो स्टोरी कि यार ये तो इस मूवी में ना क्या हुआ, मूवी में ये उसको मारा, वो उसको पीटा, ये ऐसे कुछ ऐसा ऐसा चीज हुआ, एग्जाम्पल समझना। आप क्या किए, 3 घंटे का मूवी को 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट्स के अंदर खत्म कर दिए। अब उस 3 मिनट के अंदर वो आदमी बहुत खुश हो सकता है कि भाई इतना अच्छा मूवी है, हम भी कल देखने जाएंगे। और वो आदमी नेगेटिव भी हो सकता है कि भाई इतना बकवास मूवी है, हमको अच्छा नहीं लगा, तेरे आवाज सुन के हम नहीं देखने जाएंगे। पर एक बात मेरे को बताओ, उस 3 घंटा में आपने किसी को क्यों मारा, किसी से क्यों प्यार किया? अब वो तो बताइए नहीं, आप तो खाली इतना बताए कि प्यार हुआ, मारा या पीटा, कुछ भी किया। बात समझना। तो आप उनको समझाना है कि सर आप 1 घंटे का 5 मिनट बताओगे, तो पापा समझ भी सकते हैं, नहीं भी समझ सकते हैं, है ना? पापा समझ भी सकते हैं, नहीं भी समझ सकते हैं, सिंपल सा बात है। तो आप क्या बताओगे उनको? तो उनसे उनको बोलना, इससे बेटर क्या होगा, आप एक काम करो, आप नहीं बताओ पापा को, आप मेरे को लेकर चलो पापा के पास, मैं खुद समझाता हूँ उनको, राजा के बता दो उनको। तो आपको लगता है कि कोई स्टूडेंट है, कोई आदमी है जो खाली बहाना दे रहा है कि पापा से पूछेंगे, वो डायरेक्टली बात बोल सकते हो आप, भाई बात मेरे को बता,
आजकल स्टूडेंट को ऐसा होता है, तो डायरेक्टली बोल सकता हूँ ये बात, सब लोग जानते हैं कौन क्या करता नहीं करता है, उसे डायरेक्टली पूछ लेना भाई, गर्लफ्रेंड बनाने के पहले, सिगरेट फूकने के पहले, या तुम जो भी काम करता है, क्या वो सब काम करने के पहले जो नहीं करना चाहिए पापा से पूछने गया था क्या? अगर पूछना उनसे ही तो क्लोज फ्रेंड आपके होंगे, ऐसे किसी से मत पूछ लेना, वरना दिक्कत हो जाएगा। तो क्या बोलेगा, नहीं भाई नहीं गया था। तो भाई बात मेरे को बता, जब खराब काम करने के लिए पापा से पूछने नहीं गया, तो क्या अच्छा काम करने पूछने, अच्छा काम कर जो करने वाला है उसके लिए पूछना पड़ेगा तेरे को क्या? डायरेक्टली एग्जाम्पल दो यार, क्या इशू का बात है? आज के टाइम में मैक्सिमम यूथ लोग है, कोई भी लोग हर काम वो कर रहे तो नहीं करना चाहिए, तो वो लोग कभी पूछते नहीं है। तब तो भाई से पूछ नहीं जाते कि भाई ये लड़की से हम बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आराम से बात करते हैं। या वाइफ अपने हस्बैंड से पूछने नहीं जाती है, या कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से पूछने नहीं जाता है कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो लोग हमेशा कर लेते हैं। तो इस बात पे क्या पूछना तेरे को करना है कि नहीं, डायरेक्टली बताना मेरे को। तुमको करना है कि नहीं करना, तो डायरेक्टली बताओ मेरे को, बहाना क्यों मार रहा है? आंसर मिल जाएगा आपको। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन आप समझा सकते हो उसको, वरना उसको ये बात बोल सकते हो, अगर मेरे को लिटरली बताना है पापा मम्मी को काम कर, मेरे को लेके चल, मैं समझा दूंगा, तो समझा नहीं पाएगा, हो जाएगा। क्लियर? रिप्लाई करो प्लीज यस नो से। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पहला फील फेल फाउंड, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, मेरे को भी सेम चीज था कि पापा से पूछ के बताऊंगा। फिर क्या बोलना है आपको, एकदम सिंपल सा पॉइंट, कि एक बात मेरे को बता, पापा को बताएगा क्या, हस्बैंड को बताएगा क्या, वाइफ को बताएगा क्या? तो वो क्या बोलेगा, ऐसे से बताएंगे, लोग को जोड़ना पड़ता है, सामान खरीदना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तुम उनसे एक बात पूछना कि बात मेरे को बता, 1 घंटे का बाद अगर 5 मिनट में बताएंगे तो समझ जाएंगे वो लोग ना ही बोलेंगे, ऑब्वियस बात है नहीं समझेंगे। बात समझ रहे हो ना? वो चीज है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाई काम कर, तू समझा नहीं पाएगा, मेरे को लेके चल, मैं समझा देता हूँ। उनको एग्जाम्पल दे देना मूवी का, 3 घंटे का मूवी 2 मिनट में बताएगा, 5 मिनट में बताएगा, तो लोग समझेंगे नहीं। तो बेटर क्या होगा, मेरे को लेके चल, मैं समझा देता हूँ। क्लियर है? रिप्लाई करो प्लीज यस या नो से। अरे आप, मैं होप करता हूँ आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है? चलो अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, बहुत लोग ये भी बोलते होंगे ये काम नेगेटिव है, कोई नहीं करेगा, ये काम नेगेटिव है कोई नहीं करेगा, बहुत नेगेटिव काम है सर, बहुत लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं, कोई नहीं करेगा, सब कुछ नेगेटिव है इस काम को लेकर। ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, जो काम करते होंगे। तो इसका आंसर, सिंपल सा आंसर क्या है, सर एकदम ठीक बोल रहे हो आप, सर एकदम ठीक बोल रहे हो आप, ये काम सच में नेगेटिव है। आप ऐसे बोलना, ठीक है? जब मैं भी यहाँ पे आया था ना, जब मैं भी यहाँ पे आया था तो मुझे भी सेम इशू आया था कि काम बहुत नेगेटिव है, कोई नहीं करेगा, ये काम बहुत नेगेटिव है, वैसे बहुत नेगेटिव काम है, कोई नहीं करेगा। आप उनको बोल सकते हो। अब आप उसको उनको बोलना है, इस काम का नेगेटिव होने का 2 कारण है, 2 कारण लिख लो आप लोग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। पहला कारण क्या है? पहला कारण ये है इस काम के नेगेटिव होने का, कि शुरू में बहुत सारी कंपनीज आई, शुरू में बहुत सारी कंपनीज आई, लोगों के पैसे लगवाए, बहुत सारी नई नई कंपनी पहले खुली, वो लोग क्या किए, वो लोग का पैसा इन्वेस्टमेंट करवाए, लोग का पैसा इन्वेस्टमेंट करवाए। जब पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ तो वो लोग रातों रात कंपनी बंद करके भाग गए, एंड उसको लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी, राइट? इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मतलब बोलेंगे कि कुछ होता नहीं है भाई, ये सामान खरीद लिया तू, अब कंपनी भाग जाएगी, आपको उसका आंसर मैं दे रहा हूँ, ठीक है? समझना। क्या बोलोगे आप उनको, लोग क्या बोलेंगे आपको, भाई देख 2 कारण है नेगेटिव होने का। पहला कारण क्या है कि बहुत सारी कंपनी स्टार्टिंग में ही लोगों के पैसे इन्वेस्ट करवाए, और जब बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट कर दिए तो क्या किए, वो लोग रातों रात कंपनी को बंद करके भाग गए। इससे क्या हुआ, लोग के पैसे डूबे, लोगों का विश्वास खत्म हो गया कि ऐसा भी होता है। सिंपल सा बात है। बस एक बात मेरे को बताओ, अब आपको उनसे पूछना आप कि भाई क्या मैं तुझे यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने बोल रहा हूँ क्या? तो बोलेगा हाँ बोल रहा है। बोले कैसे? बोलेगा तू पैसे मांग रहे है। भाई पैसे मांग रहे हो नहीं रहा तेरे से, जो सामान खरीदेगा उसका पैसा लगेगा। साबुन बाहर से लेके आता है, बोतल लेके आता है, शैम्पू लेके आता है, बोतल लेके आता है, तो भाई यहाँ पे फ्री में तो तेरे को मिलता नहीं है, और पैसा देता है ना, तो भाई यहाँ पे सेम चीज करना है। तो पैसे दे रहा है तो सामान मिल जा रहा है, तेरा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, तू पैसे दिए तो सामान मिल गए, राइट? तो ये चीज है, भाई वहां पे इन्वेस्टमेंट था, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, या तेरे को तेरा वैल्यू ऑफ मनी मिल रहा है,
तू जो पैसे दिया उसके बदले तेरे को तेरा सामान मिल गया। अब तेरा कुछ नुकसान है क्या मेरे को बता? बोलेगा नहीं कोई नुकसान नहीं है मेरा। अगर आप पैसे दिए आपको सामान मिल गया, नुकसान क्या? बोलेगा कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद और बोलना, भाई बात मेरे को बता, तेरा 3,000 रुपया लेके कंपनी, उसको सिंपल सा बात समझाना कि नेगेटिव जो है क्यों है, समझा दिए उसको। क्या पहला पॉइंट कहते हैं इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी। लोग आए, पैसा इन्वेस्ट करवाए और चले गए और भाग गए, पर यहाँ तरह कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, राइट। और दूसरा कारण क्या है, ठीक है, दूसरा कारण बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, ये आप लोग को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई बहुत लोग वेस्टिज ज्वाइन तो करते हैं, बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जो लीगल कंपनी से ज्वाइन तो करते हैं, पर क्या समझते हैं पता है कि वेस्टिज नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, वो सब एटीएम मशीन है। कार्ड घुसाएंगे, अमाउंट डालेंगे और पैसा आ जाएगा। सॉरी टू से, एटीएम मशीन नहीं है ना, वेस्टिज एटीएम मशीन है, नहीं कोई कंपनी एटीएम मशीन है। काम करोगे तो ही पैसे आएंगे, काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं आएंगे। तो बहुत लोग क्या किए स्टार्टिंग में इस मेंटालिटी से आए, ये तो एटीएम मशीन है, हम आएंगे 2 घंटे अंदर बैठेंगे पैसे आ जाएंगे। सर नहीं आने वाले, कामयाबी करना पड़ेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली आप पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, या आप क्या बोलते हैं उसको सम टाइम करो, जो भी करना करो, मैटर वो नहीं करता, पर मैटर ये करता है काम तो करना पड़ेगा। एटीएम मशीन तो नहीं है, तो सर यहाँ भी सर काम करना पड़ेगा, 2 से 3 साल टाइम लगेगा यहाँ भी बड़ा पैसा कमाने में, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कमाने के लिए। सर आपको बात समझना पड़ेगा, राइट। नेगेटिव क्यों है, बहुत सारी कंपनीज में लोग यहाँ पे आए, पहले समझा, 2-3 महीना काम किया, हुआ नहीं तो क्या किया, बंद किया, चले गए, बोले हमको नहीं करना, फालतू काम होता नहीं है। सर नेगेटिव ही होगा ना। और सर मैं आपको भी ऐसे बोला नहीं कि को काम नहीं करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा यहाँ पे, और टाइम लगेगा। 2 से 3 साल का समय लेके आना है, 2 to 3 years का टाइम लेके आना। इसीलिए जो लोग प्लान दिखाते हैं ना, हम लोग बोलते भी है लोगों को कि भाई इंस्टेंट पैसा नहीं आएगा, इंस्टेंट पैसा चाहिए तो उसे काम भी करना पड़ेगा। तुम 2 घंटा लगाओगे और सोचोगे तुम क्या बोलते महीने का 15-20 कमा लो 1 महीने के अंदर, तो पॉसिबल नहीं है, सिंपल सी बात है। तो टाइम लगेगा, आराम से करना, आराम से करो, पर इतना टाइम लगेगा। 2 to 3 से टाइम लेके आप लोग यहाँ पे आना, बस समझ जाएगा बात को। आप उससे बात पूछना, भाई बात मेरे को बताओ, अगर तुम स्कूल में पढ़ रहे हैं और बहुत लोग बोलेगा आपको कि अपना सक्सेस रेशियो बहुत कम है, तो उसके बाद डायरेक्टली बोलना कि हाँ भाई बात सही है, कि ठीक है, हर लोग पैसा नहीं कमा पाएगा यहाँ पे। उससे बात पूछना है यहाँ पे कि तुम मेरे को बताओ कि जो पैसा तुम स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं, क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो क्या 100 के 100 फर्स्ट आते हैं क्या? तो क्या 100 के 100 फर्स्ट आते हैं क्या? रिप्लाई करो मेरे को, हाँ या ना। लोग और 15 मिनट लेंगे मैक्सिमम, फिर एंड कर देंगे यहाँ पे। जस्ट 3 more क्वेश्चंस लेफ्ट। आप मेरे को बताओ, नो, सब फर्स्ट नहीं आते। जब सब कोई फर्स्ट नहीं आते, तो हाउ कम यू एक्सपेक्ट कि जब स्कूल में लोग सब कोई फर्स्ट नहीं आते तो यहाँ पे हर लोग कामयाब हो जाएंगे? नॉट पॉसिबल, कहीं नहीं पॉसिबल होता है। यहाँ पे वही लोग कामयाब होंगे जो काम करेंगे, जो कि सीरियसली काम को करेंगे, चाहे वो 2 घंटा हो चाहे वो 4 घंटा हो, काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो सर एक बात मेरे को बताओ, जब आप फेल होते हो, ये जो बच्चा फेल करता है स्कूल, जो लास्ट आता है स्कूल में, वो किसको ब्लेम करता है? खुद को ब्लेम करता है, या स्कूल को ब्लेम करता है, या टीचर को ब्लेम करता है? ऑब्वियसली क्या बोलेगा, खुद को करता है। सर यहाँ पे, पर यहाँ पे उल्टा होता है सर, यहाँ पे लोग खुद काम नहीं करते, खुद फेल होते हैं, 2-3 महीना में आते हैं, छोड़ चले जाते हैं, और क्या बोलते हैं, सर नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, बेकार काम है, कुछ नहीं होता। सर एक बात मेरे को बताओ, आज से 20 साल से आप काम कर रहे हो, 15 साल से, आपका भी एज 20 है, 30 है, 40 है, 40 साल के हो गए, तो आप 20 साल से काम कर रहे हो, तो ऐसा कौन सा काम बताओ जहाँ पे आप 2-3 महीने के अंदर आप बिना काम किए महीने का 50-60 कमा रहे थे? शायद आपको 20 साल लग गया महीने के 1 लाख पहुंचने के लिए, और यहाँ पे सोचते हो क्या हो कि मेरे को यहाँ पे 1 महीना में चाहिए 1 लाख रुपए, कैसे आएगा? नॉट पॉसिबल। तो ये क्लियर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काम करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, अब 2 घंटे दो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, पर कंसिस्टेंटली दो, राइट। बहुत लोग गलती करते हैं। तो नेगेटिव होने का पहला कारण क्या था? इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनीज आई, लोगों के पैसे लगवाए और रातों रात बिक गई, भाग गया, उसे इंटरेस्ट ब्रेक हुआ। पर वेस्टिंग में हम लोग पैसा लगवाते नहीं है, आप प्रोडक्ट्स लेते हो, उसके पैसे आप पे करते हो, यू गेट फुल वैल्यू ऑफ योर मनी, पूरा वैल्यू आपको मिलता है, और आप काम स्टार्ट कर सकते हो, आपको कुछ लॉस कभी होने वाला नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या था
लोग आते हैं, एटीएम मशीन समझते हैं कि पैसा कार्ड डालेंगे पैसा आ जाएगा। नहीं, टाइम इसमें भी लगेगा, ये भी बिजनेस है प्रॉपर, टाइम इसमें भी लगेगा। और एक बात याद रख के रखना कि हर लोग कामयाब नहीं होता। क्यों नहीं होता? सिंपल सा बात है, वो लोग खुद काम नहीं करता। अगर टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो फर्स्ट वाले को सेम पढ़ाता है, और जो बच्चा फेल करता है उसको सेम पढ़ाता है। पर फर्स्ट वाला बात सुनता है, होमवर्क करता है, पढ़ाई करता है तो फर्स्ट होता है, और लास्ट वाला क्या बोलता है, अरे बहुत ज्ञान देती है, हटा इसको। राइट? तो फेल हो जाता है। तो आपको बात समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोष नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं है, दोष यहाँ पे वेस्टीज का नहीं है, गलती लोगों की है, जो कि यहाँ पे लोग काम नहीं करते ठीक से, एंड क्या ब्लेम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टीज को। राइट? चलो, अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछते हैं लोग, लिख लो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऊपर वाले लोग कमाते हैं, नीचे वाले नहीं। ऊपर वाले लोग कमाते हैं, नीचे वाले नहीं। ठीक है, आंसर लिखना है इसका। सेम पॉइंट आपको भी बोलना है, फिर से फील फिल फाउंड, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देख लो, पहला पॉइंट क्या है? क्या एकदम सही बोल रहे हो आप। जब मैं भी यहाँ पे आया था मुझे भी सेम लगता था कि जो ऊपर रहता है वही पैसे कमाते हैं, जो नीचे तो पैसा नहीं कमाते हैं। बोलेगा सही बात है। अब उससे क्वेश्चन पूछना आप लोग, सर एक बात मेरे को बताओ, आप एक बात आप मेरे को बताओ, अगर एग्जांपल लो कि आज एक कंपनी, नई कंपनी खुलती है और उसमें कोई 5 नए लोग स्टार्ट करते हैं, 5 नए लोग टॉप में स्टार्ट करते हैं कंपनी के साथ। एग्जांपल लो मैंने कंपनी खोला और मेरे साथ 5 लोग स्टार्ट किए, मेरे साथ 5 लोग स्टार्ट किए, तो क्या लगता है आपको, अगर वो 5 लोग काम नहीं करेंगे, खाली बस स्टार्टिंग में आ गए वो लोग, जो ऊपर, वो सबसे ऊपर में है, तो क्या पैसा कमा लेंगे वो लोग? उनके नीचे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर लेंगे, काम कर रहे हैं, तो पैसा कमा लेंगे वो लोग? रिप्लाई करना। आप एग्जांपल लो, आपने मैंने एक कंपनी खोला, मैंने 5 लोग को ज्वाइन करवाया, और वो 5 लोग अपने नीचे बहुत सारे लोग को ज्वाइन करवा लेते हैं, एग्जांपल समझना, और फिर काम करना बंद कर दिया, तो क्या पैसे आएंगे उनको? नहीं आएंगे सर। आप आईडी खोल लोगे, लोग को लेके आ जाओगे तो पैसे नहीं आएंगे, आप काम नहीं करोगे तो कभी पैसा आने वाला नहीं है। याद रखे रखने बात को, पैसे नहीं आएंगे। दैट्स द मेन पॉइंट, कि यहाँ पे ऊपर वाले लोग पैसे नहीं कमाते हैं, जो काम करता है वो पैसे कमाते हैं। आप नीचे वाले हो या ऊपर वाले हो। और फिर उनसे एक बात और पूछना, क्या बोलना आपको, सर एक बात मेरे को बताओ, जो आदमी ऊपर गया है कभी वो भी तो नीचे रहा होगा ना। अगर आज मैं स्टार्ट, प्रवीण सर के एग्जांपल में बताता हूँ, प्रवीण सर है, जब वो स्टार्ट किए थे तब उनका कितना इनकम था? 200 रुपये महीने का, 300 महीने का। पर आज तो 10 लाख रुपए है ना। स्टार्टिंग में जब वो भी स्टार्ट किए थे वो भी 5% पे ही थे ना। पर आज तो डीसीडी है ना। शुभम शर्मा सर के एग्जांपल लेके समझाऊं तो, जब वो भी स्टार्ट किए थे क्या लेवल था? 5%। जब मैं स्टार्ट किया था लेवल क्या था? 5%। पर आज तो वो क्राउन है ना, आज तो मैं सिल्वर हूं ना। तो कैसे? तो सर स्टार्ट तो सब कोई नीचे से ही करता है, पर सब लोग ऊपर पहुंच नहीं पाता, क्यों? सब लोग काम नहीं करता इसीलिए। तो अगर आप काम करोगे तो आज तो आप नीचे हो, पर नेक्स्ट 5 इयर्स में, नेक्स्ट 3 इयर्स में, आने वाले 3 साल में, 2 साल में, 5 साल में आप भी ऊपर रहोगे ना, किसी न किसी के, तो आप भी कमा ही रहे होंगे। राइट? समझ में आया? ऐसे रिप्लाई करना आपको, क्योंकि यहाँ पे सब कोई स्टार्ट करता है 5% से ही। कोई ऐसा नहीं होता कि बस ज्वाइन किया वो बन गया ब्रॉन्ज रेट, ऐसा होता नहीं कभी भी। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्ट बनते हो, सब कोई स्टार्ट 5% से ही करता है, और सब कोई जर्नी को आगे लेके जाता है। तो आप कैसे काम करते हो मैटर ये करता है, ऊपर वाला पैसा नहीं कमाता। जो काम करता है वो पैसा वो कमाता है। और हर दिन हर समय जो आदमी स्टार्ट करता है कभी ना कभी वो भी नीचे ही रहता है, करते करते ऊपर पहुंचता है। राइट? तो वो चीज है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लो आप लोग। ये तो मस्त वाला पॉइंट है, मतलब ये तो हमेशा बोला जाता है, ये चेन बनाने वाला काम है, ये चेन बनाने वाला काम है। मतलब ये तो लोग हमेशा बोलते हैं, अरे चेन वाला काम आ गया, अरे चेन वाला काम है। ठीक है, इसके लिए मैं बहुत अच्छा आंसर दूंगा, लिख लेना। ठीक है, लिख लो। अब लिखो सेम पॉइंट, फील फेल फाउंड, क्या लगाना आपको यहाँ पे? एकदम जो बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो। जब मैं भी यहाँ पे आया था मुझे भी सेम लगता था, ये ये चेन बनाने वाला काम है, ये चेन बनाने वाला काम है, चेन को बनाने वाला काम। मतलब होता है चेन मार्केटिंग हो गया, कोई बोले चेन मार्केटिंग है, कोई बोलेगा लोग को जुड़ने का धंधा है। अरे वही चेन वाला काम जो तुम बोल रहा था, लोग ऐसे बोलेगा आपको।
तो करना क्या, सेम बात बोला। हाँ एकदम सही बोल रहे हो, चेन वाले काम है। जब मैं भी यहाँ पे आया था मुझे भी सेम बात लगता था कि चेन वाला काम है, लोग को ढूंढना पड़ेगा, वो उसको दो को लेके तो पैसा आता है। और सर एक बात मेरे को बताओ, आप पूछना उससे कि चेन बनाना खराब बात है क्या, चेन को बनाना खराब बात है क्या, क्या बोलेगा? नहीं खराब बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में आज की जितनी बड़ी कंपनी है, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बिरला हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, सब कर क्या रहे हैं, चेन तो बना रहे हैं ना। तो जब वो लोग चेन बना के कामयाब बन सकते हैं, वो लोग पैसा कमा सकते हैं, तो क्या आप जो चेन बना रहे हो खराब काम कर रहे हो क्या? शायद नहीं। जब दुनिया के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, जब वो लोग चेन बना रहे हैं, कोई जिम का चेन बना रहा है, कोई किसी का चेन बना रहा है, जब वो लोग चेन बना के पैसा कमा रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं, जब आप लोग चेन बनाओगे तो खराब करोगे क्या? बोलेगा नहीं, क्या खराबी है? तो की बात बोलना कि सर जो चैन बना रहा है ना सर, वो लोग ही चैन में है। जिसके पास है चैन, जिसके पास है चैन वो चैन में है, और जिसके पास चैन नहीं है ना वो बेचैन है सर। सिंपल सा बात है, पैसा नहीं उसके पास, एज सिंपल एज दैट। जिसके पास चेन है ना वही चैन है, चैन से जिंदगी जी रहा है, और जिसके पास चेन नहीं है ना वो बेचैन है। जाके देख लो आप, जो छोटा मोटा बिजनेसमैन हो, कि उसका हालत क्या है, चेन नहीं है तो क्या हो रहा है उन लोग के साथ, जो जॉब कर रहा है क्या हो रहा है उनके साथ, राइट? ये चीज याद के रखना हमेशा। जो जॉब कर रहे हैं वो रो रहा है कि हम 9 बजे जाते हैं, 9 बजे आते हैं घर पे, कोई पर्सनल टाइम नहीं है, मेरा हेल्थ खराब हो रहा है, मेरा हेल्थ खराब इसलिए हो रहा है लाइफस्टाइल की वजह से। क्यों चेन नहीं, इसलिए लाइफस्टाइल खराब हो रहा है, और क्या हो रहा है, एज सिंपल एज दैट। उनको फिर और एक बात बोलना है यहाँ पे कि आप मेरे को बताओ चेन कौन नहीं बना रहा है। बोलेगा मतलब आप भी तो चेन बना रहे हो, मतलब कैसे चेन बना रहे हैं हम? डायरेक्टली बोलना। आपको लेके कौन आया दुनिया में? पापा। पापा को लेके कौन आया? दादाजी। दादाजी को कौन लेके आया? उनके पापा। तो एक बात मेरे को बताओ, वो सब क्या है, चेन ही तो है। दादी पापा को लेके आए, पापा आपको लेके आए, आप किसी और को लेके आओगे तो क्या चेन ही तो बना रहे हो ना? क्या आप किसी को लेके नहीं आओगे दुनिया में? तो क्या बोलेगा? लेके आएंगे, ऑब्वियसली लेके आएंगे। तो अभी तो चेन बनाओगे ना सर, सिंपल तो बात है। और उनकी एक बात और बोलना कि आपको मेरी बात मैं समझा रहा हूँ, मेरी बात को उल्टा मत लेना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब चेन का मतलब होता है क्या, बात समझना, चेन होता है नेटवर्क, ठीक है? अब एक बात समझना, एक मिनट, अब बात समझना क्या होता है। पहला क्या होता है, आप एक चीज को दो तरीके से बोल सकते हो, ठीक है? अब बहुत लोग क्या होता है ना, स्नैक्स को स्नैक्स बोलते हैं, ठीक है, बात समझना, स्नैक्स को स्नैक्स बोलते हैं। अब बहुत लोग चकना बोलते हैं उसको, राइट? चीज दोनों ही सेम है, चीज दोनों ही सेम है। वो भी स्नैक्स है, वो भी स्नैक्स है। एक जन चकना बोलता है, एक जन स्नैक्स बोलता है। तो सर एक जन चेन बोलता है, एक जन नेटवर्क बोलता है। तो फर्क दोनों में, दोनों एक ही चीज है, और हर एक के पास नेटवर्क है जो पैसा कमा रहा है। तो ये बात है माइंडसेट का। जो चेन बोलता है ना वो कहीं ना कहीं नेगेटिव माइंडसेट का आदमी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो। और जो नेटवर्क बोलता है ना वो समझता है पैसा क्या होता है। समझाना उसको, यार चेन सब कोई बना रहा है, आप भी बना रहे हो, आपका बेटा भी बनाएगा, और भी आगे काम चलेगा, ठीक है? और यहाँ से पैसा नहीं आता है, पर यहाँ चेन बना लोगे ना, लाइफ टाइम के लिए आपका जिंदगी में चैन आ जाएगा, जो कि अभी नहीं है। क्लियर? चलो, अब लास्ट पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन। अब मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ इस 11 क्वेश्चन के बाहर कुछ और प्रॉब्लम लाइफ में आपको नहीं आने वाला। चैलेंज है, लास्ट पॉइंट है, लिख लो। एंड ये तो बहुत अच्छा वाला पॉइंट है, मतलब लास्ट पॉइंट क्या है, कंपनी भाग गई तो क्या होगा? बहुत बड़ा पॉइंट है, कंपनी भाग गई तो क्या होगा? बहुत लोग पूछते होंगे अरे कंपनी भाग गई तो क्या? एकदम बोलो उसको, हंसते हुए बोलना, एकदम सही बोल रहा भाई तुम, एकदम। कंपनी, जब हम भी यहाँ पे आया था ना, जब मैं भी यहाँ पे आया था, मुझे भी सेम इशू आया था कि अगर हम पैसा दिया और कंपनी भागे तो मेरा क्या होगा। उसके बाद पूछना कि अगर कंपनी भाग भी जाती है रातों रात तो तेरा नुकसान क्या है। ये बोलने के बाद उससे पूछना, क्या बोलोगे उससे पहले बोलना कि जो तुम पूरा एकदम सही बोल रहा है, कंपनी भाग गया तो क्या होगा। जब मैं भी यहाँ पे आया था, मेरे को लगता था कि कंपनी भाग गई तो क्या होगा। तब मैंने अपने से सवाल पूछा कि अगर कंपनी भाग भी गई तो मेरा नुकसान क्या है। तो बोलेगा मतलब नुकसान क्या, मतलब मैंने पैसा दिया, मुझे सामान मिल गया, मेरा नुकसान बताओ। कंपनी भाग भी गई तो क्या? और उसके बाद बोलना भाई कंपनी कितनी बड़ी पता भी है, कंपनी का टर्नओवर है 3000 करोड़ रुपीज का, एक साल का। और क्या तेरे 3000 रुपए से लेके कंपनी भाग जाएगी? सोच के देखो।
क्या तेरा एक पैसा इतना इंपॉर्टेंट है 3,000 रुपया कंपनी के लिए? जो आदमी खुद बिजनेस करते है कि एक साल का 3,000 करोड़ रुपीज का, वो तेरा 3,000 लेके भाग जाएगा? पॉसिबल है कैसा कभी? अब भाग भी गया तो क्यों भागेगा भाई? अगर उसको भागना ही होता तो किसी का लेके भाग चुका होता अभी तक। जब किसी का लेके नहीं भागा, तेरा लेके क्यों भागेगा? कुछ स्पेशल तो कुछ कर नहीं रहा है। जब वो अभी तक किसी का लेके नहीं भागा तो तेरा लेके क्यों भागेगा? समझाओ उसको। अगर उसको भागना ही होता तो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, वो अभी तक किसी न किसी के लेके भाग चुका होता। वो इतना ग्रो क्यों कर रहा होता? आज कंपनी, उसको बताओ कि आज कंपनी का ऑल ओवर इंडिया ऑफिस है, इंडिया के बाहर कंपनी एक्सपैंड कर रही है, नेपाल में, थाईलैंड में अभी खोलने वाला है, फिलीपींस खोलने वाला है। तो कंपनी के भागने के लिए खोल रहा है क्या? जो कंपनी अपने इतना ऑफिस खोल रहा है, क्या खोल रहा है? भागने के लिए? इतना ऑफिस रेंट पे चला रहा है कि भागने के लिए खोल रहा है क्या? आज इंडिया में लगभग 4,000 ऑफिस कंपनी का है, डीएलसीपीस और ब्रांच ऑफिस को लेके। तो कंपनी इतना ऑफिस खोल रहा है, क्यों खोल रहा है? भागने के लिए। सिंपल सा बात है। अगर भागना ही होता पहले भाग गया होता। 18 ईयर्स कंपनी को हो चुका है, अभी तक नहीं भागा तो अब क्या भागेगा? और हर साल ग्रो कर रहा है कंपनी। वर्ल्ड के 36 रैंक पे, 38 रैंक पे आता अभी फिलहाल वेस्टीज। अगर भागना ही हो तो पहले भाग गया होता। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो बस भागना हो तो पहले भाग गया होता ना, नाम आता ही नहीं कभी जिंदगी में। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब आप कैसे बोलते हो समझाना उनको आपका हाथ में, यही पॉइंट बोलना आप। अगर तुझे क्या लगता है तेरा पैसा क्या इतना इंपॉर्टेंट है क्या? कंपनी खुद, कंपनी के जो मालिक है वो खुद बिजनेस करता है एक साल में 3,000 करोड़ रुपीज का, और तुम कितना पैसा दे रहा है? 3,000 रुपए दे रहा है उसको, और क्या बोलते हैं भाग गया तो क्या? भाई तुम पैसा दिया, तेरे को सामान मिल गया, इशू क्या है? ये चीज है। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, इसको अप्लाई करो एंड आई एम श्योर रिजल्ट पक्का मिलेगा। बस एक चीज याद रखे रखना, कभी भी आंसर करने मत जाना है। आंसर करने जाओगे तो हमेशा आपको लोग अपोज करेगा कि नहीं तुम गलत बोल रहा है, क्योंकि लोग को सुनना पसंद नहीं है। हमेशा क्वेश्चन करो और उसको आंसर देने दो। जब वो आंसर करेगा तो आपको भी समझ में आएगा उसका माइंडसेट क्या है और क्यों बोल रहा है। और जब वो समझ पाओगे आप, तो आप उसको ठीक से रिप्लाई कर पाओगे। अब बहुत लोग का इशू होता ही नहीं है, जो मुझे लगता है ना, बहुत लोग को इशू होता ही नहीं है, वो लोग खाली बना रहे होते हैं इशू को। तो आपको भी याद रखना है, कभी भी आंसर नहीं करना, क्वेश्चंस करना उसको उल्टा। जब क्वेश्चन करोगे आप उसको, तो उसका ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अपने आप ही। थैंक यू सो मच सर, यही था मेरी तरफ से आज।